हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 31 से। ठीक है, इससे पहले हम 30 तक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका हूं और हर क्वेश्चन का थ्योरी भी दे चुका हूं। ठीक है, आप देखो 31 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो 31 इजी है। ये बोल रहा है कि एक त्रिभुज के कोण एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। ठीक है, और सब कोण जैसे ए बी सी, ये कोण का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 2x, इस डिग्री इसका दिया हुआ है 3x -8 और इस ट्रायंगल का दिया हुआ है 5x -12। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो होता है, योग जो होता है, वो 180 डिग्री होता है। हम लिखेंगे यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल ए कितना है तो बोलेंगे 2x है, प्लस एंगल बी कितना है तो बोलेंगे 3x -8 डिग्री है, प्लस सी कितना है तो 5x -12 है इज इक्वल टू 180। आप इसको सम करो, 2 3 5 5 5 10x है। अब यहाँ से देखो माइनस में 8 और माइनस में 12 -20 इक्वल टू 180 है। यहाँ से 10x इक्वल टू कितना 200 होगा। क्या होगा 200। इसको इस साइड टर्पा दिए तो 180 प्लस 20 200। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री होगा। कितना होगा 20 डिग्री, नहीं कट जाएगा। तो अब यहाँ से सब को निकाल दो, सब का अलग अलग पूछ रहा है। x का वैल्यू आ गया 20, यहाँ पे है 2x, इसका मतलब कितना होगा 40 डिग्री। एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा देखो, यहाँ पे रखो 20 तो 3 × 20 अब माइनस x कितना हो जाएगा 20 तिया 60, 60 में 8 गया, कितना होगा 52 डिग्री। तो ये हो गया 52 डिग्री। या इसको निकालोगे ये कितना हो गया 5 × 20 अब -12, तो 20 × 100 और 12 माइनस कर दोगे तो 88 डिग्री। अभी मेरा जो आंसर आया क्या क्या आया 40 डिग्री आंसर आया, 52 डिग्री आंसर आया और क्या आया 88 डिग्री। आप ऑप्शन में ढूंढो ये आंसर कहाँ पे है, आंसर पता चल जाएगा। त्रिभुज की सबसे बड़े कोण की माप क्या होगा, सबसे बड़े कोण 88 आंसर। ठीक है, तीनों ने पूछ रहा है सबसे, तो हम निकाल लिए तीनों, ये भी अच्छा है, आप निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी कौन पूछ रहा है, मतलब 88 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर किसमें बी नंबर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये तो इजी था, सिर्फ ये वाला थ्योरी था, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इस पे ये क्वेश्चन बना, और तो इसमें कुछ थ्योरी है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, इसमें भी कोई थ्योरी नहीं है। 32 नंबर में, 32 नंबर में भी कोई थ्योरी है ही नहीं। त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोण दिया हुआ है 1:2 और ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, के अनुपात में है, तो सबसे छोटा कोण कितना होगा। देखो रेशियो है, 3 कोण होता है ना, 1 2 3, और तीनों कोणों का योग रेशियो में दे रहा है कितना, तो बोलेंगे 6, 3 2 5 1 6। एक्चुअल में होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अगर हम 1 का वैल्यू, सबसे छोटा कोण पूछ रहा है, तो सबसे छोटा कोण कितना 1, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से कितना होगा 30 डिग्री। हाँ 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर चेक करो, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो ये सब क्वेश्चन जो है सब देखो, ये 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा हुआ है। सब क्वेश्चन इसमें हम वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। देखो हम थ्योरी भी देंगे 33 नंबर का। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समभुज, समभुज मतलब होता है समबाहु, जिसका तीनों भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे समभुज का मतलब होता है समबाहु। एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगा? देखो समभुज का मतलब समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा बराबर उसको बोलते हैं समबाहु। ए बी सी, ये मेरा हाइट हो गया, इसको हम डी ले लेते हैं, ये मेरा हाइट हो गया। इसमें बोल रहा है सब भुजा, इसका बोल रहा है भुजा कितना 6√3 है, 6√3 सेंटीमीटर। तो जब सब साइड इक्वल है तो हम सब साइड इक्वल क्या कर लेंगे? 6√3, 6√3 ये हो गया। ठीक है, याद रखना अगर यहाँ से पूछे, जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन हो गया एक तरह से। ठीक है, होता है √3/2 अब मल्टीप्लाई भुजा, भुजा बोले तो ये भुजा ना, सब बराबर होता है। अब देखो यहाँ से रख दो, मेरे पास भुजा है, h निकालना है, यही समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। तो √3/2 मल्टीप्लाई भुजा कितना है? तो 6√3। यहाँ से देखो 2 कटेगा कितना? 3 टाइम्स में, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3, और देखो √3 और मल्टीप्लाई √3, इतना का पार्ट को हम बोलते हैं √3 गुना √3, तो 3 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। तो जो मेरा ये ऊंचाई निकलेगा समबाहु त्रिभुज का, वो 9 सेंटीमीटर आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये थ्योरी होता है कि जब भी ये मेरा क्या हो गया? भुजा हो गया, ये भुजा हो गया। ठीक है, ये पूरा एकदम भुजा हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ पर हम सॉरी भुजा होता है, यहाँ पर हम ए भी लिख सकते हैं भुजा की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। 34 पे देखो क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, हम थ्योरी के साथ चलेंगे। एक समभुज, वही समभुज मतलब समबाहु, ठीक है, त्रिभुज PQR है, ये है PQR है। ठीक है, अब देखो PQR की भुजाओं के मध्य बिंदु, देखो इसमें 3 भुजा है, 3 भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, ये हो गया। मध्य मतलब एक रेखा के बीच में बिंदु होता है, उसी को बोलते हैं मध्य। अब इसी को मिलाएंगे तो एक एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेगा। वो एक्स्ट्रा त्रिभुज क्या होगा? XYZ, ये X होगा, ये Y होगा और ये Z होगा। ठीक है, त्रिभुज PQR, इसका परिधि दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज XYZ की परिधि क्या होता है समझना, यही फार्मूला है, यही थ्योरी है। अगर हम बोलते हैं त्रिभुज ये छोटका वाला XYZ की परिधि, ठीक है, ये होता है बराबर त्रिभुज P बड़का वाला PQR की परिधि बाय 2। समझो फिर से, यही फार्मूला होता है इसका, यही थ्योरी होता है। अगर हम बोल दें कि छोटका वाला का परिधि निकालने के लिए तो कुछ भी मत करो, बड़का वाला जो परिधि होता है उसका आधा होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल XYZ परिधि ये होता है, जैसे कि हम ले लिए XY प्लस YZ
और प्लस जेड एक्स, ये ना चारों साइड घूम जाओ, यही बोलता है परिधि इसको। और इसको बोलोगे त्रिभुज पी क्यू आर, इसको बोलोगे पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर, आर क्यू, आर पी, आर बाई 2। तो आप इसको लिखो चाहे इसको, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इतना समझो कि जो छोटका वाला परिधि निकलेगा बड़का वाला का आधा होता है। आप निकाल लो, अगर इसका निकालना चाहते, देखो ये पूरा का कितना है 24 है, पी क्यू आर का परिधि कितना, तो बोलेंगे 24। अब कुछ भी अगर हमको छोटका वाला निकालना हो, ये छोटका वाला निकालना हो तो क्या करोगे, 24/2 कर दो, आंसर कितना 12 सेंटीमीटर। क्योंकि ये फार्मूला से बनाए हैं कि एक्स वाई जेड की परिधि होता है पी क्यू आर की परिधि का आधा होता है। तो पी क्यू आर की परिधि 24 दिया हुआ है, इसका आधा करेंगे तो 12 होगा आंसर ना। तो यही आप अच्छा से थ्योरी लिख लो। नेक्स्ट पे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पैंतीस नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल है ए बी सी है और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर है। ये क्या है, समरूप है। क्या है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है, ठीक है। इसके परिमाप कितना 16 और 36 और 24 है, ये 36 और ये 24 है, परिमाप है, निकालना है। पी क्यू 10 दिया हुआ है, पी क्यू ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और निकालना ए बी यही वाला, और निकलेगा यही वाला क्योंकि इसका दिया तुलना तो इसका ये तुलना होता है। समझो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, समरूप क्या होता है, ठीक है। जो बोलते हैं समरूप मतलब आकृति सेम होगा, बराबर होगा, ठीक है, और देखने में भी सेम होगा। और इसमें जो सिमिलर बोलता है, सिमिलर होता है तुम बड़ा बनाओ चाहे छोटा बनाओ, उससे मतलब नहीं है, देखने में सेम रहना चाहिए। मान के चलो ये मेरा 10 नंबर का जूता है और ये मेरा 5 नंबर का जूता है, तो देखने में तो सेम है लेकिन इसका आकार सिर्फ बड़ा छोटा है ना। बोलते हो ना कि सेम ही निकालो, लेकिन 6 नंबर का निकालो, 10 नंबर का है सेम यही चीज़ निकालिए और ये 5 नंबर का निकालिए, इसका मतलब क्या हुआ, सिमिलर बोल रहे हैं ना। और कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है ये सेम, अगर ये जितना बड़ा उतना बड़ा ये होता है, ठीक है। अगर ये बोल रहे हैं यहाँ से 10 तो ये कितना होगा, दोनों का दिया हुआ परिधि, हम कल भी पढ़ाएं ये चीज़, ठीक है। और फार्मूला लिखा चुके हैं कि ये होता है परिधि, कि हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी की परिधि या परिमाप, कुछ भी बोलो, परिमाप। और अपान में लिखेंगे, अगर ये पहले देखो समझना, अगर ये ट्रायंगल पहले ही लिखें ऊपर में तो हमेशा यही लिखेंगे सबका, ठीक है। और ट्रायंगल पी क्यू आर की परिमाप, अब इसको लिखेंगे साइड, सब आपस में बराबर होता है सिर्फ एरिया को छोड़ के, ठीक है। अगर हम ये साइड लिए, ऊपर में ए बी लिए, जो अगर ये लिए तो इसका यही वाला इधर ये वाला लेंगे, ना कि ये वाला लेंगे, पी क्यू। अगर इस साइड हम ए सी लिए तो ये साइड हम पी आर लेंगे। अगर हम ये साइड नीचे वाला लिए, बेस लिए बी सी, तो ये भी बेस लेंगे, क्यू आर लेंगे ना। लेकिन अभी हमको ये दोनों का काम ही नहीं है, हमको काम है सिर्फ ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो इतना सा काम है। देखो ये कितना है, 36 है, 36 लिख दो, नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ये कितना है, ऊपर वाला 36 है, 36 लिख दिए। ये देखो पी क्यू आर की परिधि कितना 24 है, 24 लिख दिए। हमको ए बी निकालना है
और पी क्यू 10 दिया हुआ है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा। और इस पर क्वेश्चन समझ लो कि बहुत बार एसएससी पूछा है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बस एसएससी बुढ़ा गया तो मतलब रेलवे पकड़ा है। हर बहुत क्वेश्चन कल ही बताए थे ऐसा क्वेश्चन। अब देखो इसको कटाओ, 18 तिया कितना, 12 से कटा दो, 12 दूना 24, अब 12 तिया 36 हो जाएगा। ये कटा दोगे तो कितना, 5 बार में ये कटेगा ना, तो 5 तिया 15, ए बी कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 36 नंबर पे। ए बी सी है, एक ट्रायंगल है ए बी सी है, डी ई क्रमशः भुजा ए बी और ए सी पर एक बिंदु है इस प्रकार कि ये जो है डी ई जो ये है ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अब पैरेलल जैसे बोल दिया तो हमको याद हो गया थेल्स चाचा का। क्या हो गया थेल्स चाचा का, कल बताए थे थ्योरी इसका कि ये जो दिया हुआ है ए डी, ये ए डी जो है ये 3 है रेशियो में, और ये डी बी ये कितना है 1 दिया हुआ है। ठीक है, ई ए ये वाला ये कितना दिया हुआ है 3.3 दिया हुआ है। निकालना क्या है, ए सी निकालना है, ये निकालना है, ये पूरा ए सी समझो। थेल्स चाचा ने 3 गो दिया था, क्या दिया था 3 गो रेशियो आपस में बराबर, लेकिन हमको इसको याद नहीं रखना, हमको सोचो कि निकालना क्या है, निकालना ए सी, निकालना ए सी तो इसका कंपेयर ए बी से करेंगे, यही ना। जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे 36 से पहले जितना क्वेश्चन बताएं वो पहले एक बार देख लो, तब ये सब चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, ये सब थ्योरी हम बता चुके हैं कि 3 कंडीशन दिया था। अगर हम लेंगे यहाँ से ए बी, ठीक है, अगर यहाँ से हम लिए ए बी, इधर भी लेंगे ए सी, यहाँ से नीचे आए तो यहाँ से भी नीचे आएंगे, और नीचे कुछ भी ले लो। अब देखो यहाँ पर ए ई का वैल्यू दिया हुआ है 3.3 दिया हुआ है ना, इधर से हम ए डी ले लेते हैं, ए डी। ठीक है, यहाँ से देखो ए सी लेना पड़ेगा क्योंकि हम ए बी लिए हैं, तो इसको यहाँ से यहाँ लेना पड़ेगा, और यहाँ से ए ई का वैल्यू है इसीलिए हम इधर लिए ए डी, तो ए ई। आपके क्वेश्चन में अलग अलग ई ए दिया होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम वो सीधा सीधा ले लिए। ए बी कितना 4 1 3 1 4 है, रेशियो में तो ऐसे भी कट ही जाएगा, सिर्फ मतलब एक्स टेक्स मान को कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए डी कितना है 3 है। अब देखो ए सी हमको निकालना है, और ए ई ये कितना है 3.3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हटाओगे नीचे से, ऊपर में 10 दोगे ना, और ये कट जाएगा 11 बार में, तो ए सी क्या हो जाएगा 11 तिया 11 चौक 44, 10 है यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, 4.4 सेंटीमीटर आंसर होगा ए सी का ना। तो ये थेल थ्योरी हम कल ही बता दिए थे। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 36 का। ठीक है, चलते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन, और देखने के साथ ही इजी लग रहा है 37 नंबर क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 है। पहले समकोण त्रिभुज बना लो। ए बी सी है, ठीक है, एक न्यून कोण 55 है। मैं आपकी जानकारी के अनुसार बता देता हूं कि न्यून कोण जो होता है ये होता है 0 डिग्री से बड़ा, थीटा का वैल्यू जो भी न्यून कोण थीटा है ये,
और 90 डिग्री से छोटा होता है। तो हम बोलेंगे 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा को न्यून कोण बोलते हैं। अधिक कोण बोलेंगे, अधिक कोण बोलते हैं 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा का वैल्यू, और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, देखो समकोण त्रिभुज है तो ये तो 90 होगा ही होगा, बोलेंगे हाँ ये 90 होगा। अब बोल रहा है दूसरा न्यून कोण, ये जो मेरा 55 है 90 डिग्री से, 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, मतलब न्यून कोण है। इसका मतलब है ये भी एगो और हमको न्यून कोण निकालना है। क्या निकालना है? एगो न्यून कोण है, और निकलेगा भी ये मेरा 19 हो गया, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स होता है ना। तो देखो ये एंगल जो निकालेंगे, दो एंगल, हर त्रिभुज में 3 एंगल होता है, उसमें से 2 एंगल अगर मालूम पड़ जाए तो तीसरा एंगल अपने आप मालूम हो जाएगा। क्यों? कैसे? 180 माइनस कर देंगे दोनों एंगल को, तो 180 अब माइनस करेंगे 90 अब प्लस 55 को, तो 180 माइनस इसको ऐड करेंगे तो 145 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 35 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 35 डिग्री। तो ये भी मेरा क्या है? न्यून कोण। 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लो, ऑप्शन नंबर किस में है? डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अड़तीस नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट क्या पूछ दिया? थ्योरी ही पूछ दिया इसमें। देखो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण होना है। ये समकोण त्रिभुज है। ए नहीं, ए जो मोना है ये समकोण मान लिया, ए बी सी ये समकोण माना हुआ है। ठीक है, अब देखो दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना, देखो दो अन्य समकोण त्रिभुज कब बनेगा? जब ए एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री देता है, परपेंडिकुलर होता है कि ना, तो एक ये बन जाता है समकोण त्रिभुज और एक ये समकोण त्रिभुज बन जाता है ना। कि जब ए को हम, ये जो समकोण जो कोण है इसको बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे? बी सी पे। ए इसको हम डी मान लेते हैं, ए डी परपेंडिकुलर डालते हैं किस पे? बी सी पे। तो ये ए बी सी जो ट्रायंगल है ये दो गो राइट एंगल ट्रायंगल फिर दे देता है। एक तो ये ए बी डी और एक ए सी डी, दो गो दे रहा है ना। यही बोल रहा है कि दो अन्य समकोण त्रिभुज की रचना के लिए किस भुजा को संविभाजित करने की आवश्यकता है। किस भुजा को संविभाजित किए? तो बी सी को, यही नहीं किए, बी सी को संविभाजित किए। ए से डाले परपेंडिकुलर, ए डी किस पे? बी सी को, और ये दोनों क्या हो जाता है? संविभाजित हो जाता है। तो बी सी को संविभाजित के ऑप्शन नंबर किस में? डी में है। तो ये तो थ्योरी ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उनचालीस नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? जो उसका ट्रिपलेट हो गया वही समकोण त्रिभुज हो गया ना। तो देखो यहाँ से ए नंबर जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और ये 85 सेंटीमीटर। हम जानते हैं जो सबसे बड़ा होता है वो हाइपोटेनियस होता है। सबसे बड़ा कौन है? 85, ये हाइपोटेनियस। बी भी लिख लोगे, सी भी लिख लोगे। पहले हम क्या करेंगे? चेक कर लेते हैं कि कौन सा ट्रिपलेट है। अगर हम बात करते हैं ये मेरा क्या, इसको परपेंडिकुलर मान लो, इसको बेस मान लो और इसको हाइपोटेनियस मान लो। ठीक है, बड़ा सा है, कुछ कट भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब ट्रिपलेट जो होगा ये वाला बड़ा वाला होगा ना। उसके बाद इस पे नहीं होगा तो फिर चेक करेंगे बी नंबर पे।
क्योंकि ये देखो कुछ कट भी नहीं रहा, छोटा इसका आकार बन भी नहीं रहा है ना। ट्रिपलेट पता नहीं चलेगा तो हम जानते हैं ये वाला फार्मूला से कि एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरी जानते हो ना, और बी स्क्वायर इस पर रखोगे। एच मतलब 85 का होल स्क्वायर इक्वल टू 84 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 13 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो बराबर हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 25, इसमें एक जोड़ेंगे 9 9 8 72, ये हो गया। ठीक है, इसको करोगे तो कितना होगा आंसर 70 56। इसको कर सके देख लो कितना, 16 एक बचेगा, 32 एक 33 होगा, 32 होगा, 3 बचेगा 34, 8 64 और 3 67, तो 56 होगा, 70 56 होगा इसका, 5 होगा 10 70 56, यहाँ से 70 56 अब प्लस ये 169। देखो ये 72 25 और ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो 15 12 2 और ये 7। देखो इसका मतलब ये क्या है, ट्रिपलेट है। ऑप्शन नंबर ए ही सही है ना। हम डायरेक्ट ट्रिपलेट नहीं देख सकते क्योंकि ये बड़ा नंबर है, पता नहीं चल रहा है, तो हम इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो बड़ा पता चल जाता है, जो कट जाता है तब तो पता चल जाता है कटा करके भी, क्योंकि रेशियो में हम क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट को हम कटा सकते हैं उतना और बढ़ा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर देखो, एक फिगर दिया हुआ है 40 नंबर में। आरेख में m क्या है, y z का मध्य बिंदु है। ठीक है, और x m z 32 है और x y z 16 है। x z y का मान कितना होगा। चलो ठीक है, इस तरह एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये दिया हुआ x y और ये z दिया हुआ है। ठीक है, और ये x से परपेंडिकुलर डाला किस पे, y z पे, और ये m बता रहा है कि ये हम m है। x m z ये वाला जो वैल्यू है ये दे रहा है कितना, 32 डिग्री। कितना दे रहा है, 32 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से x y z ये जो दे रहा है 16 डिग्री, 16 डिग्री। हमको निकालना है x z y ये वैल्यू निकालना है। ऊपर क्वेश्चन पर हो कि m जो है ये क्या बोल रहा है, y z का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है। जो m जो है y और z का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्या है, जब ये मिड पॉइंट पे है तो ये जितना बड़ा इतना बड़ा ये होगा, बराबर हो ना है। फिर से समझो, ये बोल रहा है क्या m जो है y और z का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब x और दोनों रेखा है, इसका ये मध्य पॉइंट है। इसका मतलब ये जितना बड़ा ये इतना बड़ा ये, दोनों आपस में दोनों भुजा क्या, ये दोनों लाइन जो एगो लाइन जो है वाई जेड इसको विभक्त कर रहा है आधा आधा में। समझो इतना सा ही। अब दिमाग लगाओ कैसे बनाएंगे, समझो यहाँ से इजी है, कुछ है ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन का सम, थ्योरी लिखो, एक स्ट्रेट लाइन का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ये तो जानते हो, कल भी बताए थे ना। यहाँ से ये मेरा क्या है, स्ट्रेट लाइन है ना, और इसका सम कितना 180, मतलब ये 32 दिया हो तो ये वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे 148 डिग्री। कितना होगा, 148 डिग्री, क्योंकि ये पूरा देखो 32 और 148 180 हो रहा है ना। एक स्ट्रेट लाइन का सम 180 डिग्री होता है। अब देखो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा एक्स वाई एम, उसमें से इजी कब होता है, जब एक ट्रायंगल में तीन
एंगल होता है उसमें से 2 एंगल पता चल गया, तीसरा एंगल अपने पता चल जाएगा। कैसे? 180 माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ से 16 और 148, तो 16 और 148 164 होता है। कितना होता है? 148 प्लस 16 करोगे तो 164, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा? 16 होगा। क्या होगा? बोलेंगे हाँ, क्योंकि तीनों का सम अब कितना हो गया? 180 डिग्री। और हम जानते हैं बाबू यहाँ से एक ट्रायंगल ए बी सी, अगर किसी का एंगल अपोजिट एंगल ये वाला और ये एंगल बराबर हो जाए, ये थीटा ये भी थीटा, तो इसका साइड क्या होता है? इक्वल होता है। अगर ये साइड इक्वल है तो इसका कोण इक्वल होगा। कुछ भी अभी हमको जिस क्वेश्चन में दे रहा है इसका एंगल इक्वल दे रहा है। इसका एंगल तो मतलब सीधा क्या, उसका जो अपोजिट साइड जो हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गया? इक्वल हो गया। मेरा बात समझो, अगर ये दोनों इक्वल हो गया, हम जानते ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल हो गया ना। बोल सकते हैं ना कि ये दोनों साइड इक्वल है। अब ये इक्वल इसका कर दिया और ये पहले से ऑलरेडी बराबर है इसका, तो अब ये दोनों आपस में बराबर कर लेंगे ना। अब ये दोनों बराबर हो गया तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ना। हम फिर से बताएंगे अगर नहीं समझे तो। अब जानते हैं एक्स जेड एम एक ट्रायंगल है, उसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ से देखो 2 थीटा आप प्लस 32 डिग्री इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2 थीटा इसको इधर माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 148 डिग्री। 32 माइनस करेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना? 2 से कटा दो, 74 डिग्री। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? इसका 74 डिग्री निकल जाएगा। तो ये भी 74 और ये भी 74। हमको पूछा है जेड वाला पूछा है, तो जेड वाला निकाल लिए। फिर से देखो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं था, ये दिया हुआ था कि एम जो है पॉइंट जो एम है वाई जेड का मध्य बिंदु है, मध्य में है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया ना। समझो यहाँ से, अगर ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ए बी सी और ये ए डी मध्य, ये जो मेरा यहाँ पे एम है, ये बोल रहा है कि बी सी का मध्य पॉइंट है, तो मध्य पॉइंट है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। और ये दोनों बराबर हैगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, अगर ये मेरा थीटा है और ये भी मेरा थीटा निकल गया खुदा ना खास्ता, तो हम दोनों ये दोनों ट्रायंगल एंगल क्या है? बराबर है। और जब ये दोनों एंगल बराबर है तो ये दोनों साइड भी क्या होगा? बराबर होगा। और ये दोनों साइड बराबर, ये पहले इसका ये दोनों बराबर है और ये अब इसके बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर ना होगा, आपस में सब मिला हुआ है, तो ये इसके बराबर होगा, तो ये भी थीटा ये भी थीटा, थीटा 2 और ये पता है हमको 32 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो इजी है, कुछ है ही नहीं है। ज्योमेट्री बनाना है तो सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा आपको, जितना थ्योरी है सब क्लियर रखो। कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या 5-6 को थ्योरी एक ही बार लग जाता है ना, तो इसको बहुत अच्छा से समझो, 1 बार 2 बार समझोगे तो आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल हम फिर लेके आएंगे क्वेश्चन।